फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। और आज हम हरियाणा जीके में कौन सा टॉपिक करेंगे भाई, हरियाणा के उद्योग धंधों को करेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, देन इसके क्या करेंगे भाई, PYQs करेंगे। लगभग मान के चलिएगा 80+ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई आइए, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हरियाणा के उद्योग धंधे। पंचकुला में देखिए, पंचकुला के पिंजौर में HMT की क्या है भाई, फैक्ट्री है। क्या है, HMT की क्या है भाई, फैक्ट्री है। ओके। गुरुग्राम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पंचकुला से, तो पंचकुला के पिंजौर में क्या है भाई, HMT की क्या है भाई, फैक्ट्री है। और इसके अलावा जो भी बच्चा लाइव है, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन पता हो उसके रिगार्डिंग, तो लिखते रहिएगा। ओके। मैं जो ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपकी हरियाणा जीके की एक बुक है उसके अकॉर्डिंग दे रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 1 बाय 1 हर एक बुक को क्या करेंगे भाई, कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है। गुरुग्राम देखिए, सबसे पहले पंचकुला हो गया, आफ्टर दैट क्या है भाई, गुरुग्राम। प्रणाम भाई साक्षी जी, स्वागत है आपका। गुरुग्राम, गुरुग्राम का औषधिक उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसीलिए गुरुग्राम को मेडी सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेडी सिटी। बिल्कुल बढ़िया भाई, आप सुनाइए कैसे हैं। मोटर वाहन उद्योग, क्या है भाई, मोटर वाहन उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी क्या है भाई, उत्पादन किया जाता है। तो मोटर क्या है भाई, मोटर वाहन उद्योग, ये भी कहाँ है, गुरुग्राम में। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट भाई है ना, गुरुग्राम से मारुति, मारुति सॉफ्टवेयर उद्योग, सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का पूरे भारत में क्या है भाई, पूरे भारत में तीसरा स्थान है। गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए भाई क्या है भाई, प्रसिद्ध है। चरखी दादरी, चरखी दादरी है सीमेंट उद्योग। क्या आएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, सीमेंट उद्योग। सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी का निर्माण सन 1939 में किसने किया था भाई, सेठ रामकिशन डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियरों के सहयोग से किया था। ये भी ध्यान रखना, किसके सहयोग से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसे 1981 में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिकृत कर लिया था। अब पढ़ेंगे यमुनानगर को, किसको भाई, यमुनानगर को। यमुनानगर में है भाई टिब्बर मार्केट। 100 वर्षों से भी पुरानी यह लकड़ी मंडी सन 1947 से पूर्व अब्दल क्या है भाई, अब्दुल्लापुर, किसके नाम से भाई, अब्दुल्लापुर के नाम से क्या थी भाई, प्रसिद्ध थी। और ये मंडी लगभग भाई 100 एकड़ भूमि पर फैली है। कितने एकड़ पर भाई, 100 पर। बिल्कुल करेक्ट है भाई, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप भी लिखते रहिए, ताकि आपकी भी क्या है भाई, रिवीजन होती रहे साथ के साथ, और सुनते भी रहिएगा। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, इस उद्योग की स्थापना कहाँ है भाई, यमुनानगर में। कब की गई थी, 1939 में। वेरी गुड भाई, ठीक है। और यमुनानगर गैसेस वह केमिकल लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना सन 1973 में की गई, और इस समय इसका नाम क्या है भाई, यमुना गैसेस केमिकल लिमिटेड कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में है। इस प्रकार से आइए थोड़ा और पढ़ेंगे। रेलवे, रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप कहाँ पे है भाई, जगाधरी में। कहाँ पे है, जगाधरी में। तो आइए पढ़ेंगे, इसमें क्या है, यमुनानगर जिले में इस वर्कशॉप की स्थापना कब भाई, 1952 में। कब भाई, 1952 में। ठीक है। 3 कोचिंग स्टॉक यूनिटों तथा 9 गुड्स स्टॉक यूनिटों की प्रतिदिन मरम्मत सुविधाओं के साथ की गई थी। भारतीय रेलवे की यही एकमात्र वर्कशॉप है जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस की क्या है भाई, मरम्मत की जाती है। ध्यान रखना, भारतीय रेलवे की यही एकमात्र क्या है भाई, वर्कशॉप है जहां पर शताब्दी, किसकी भाई, शताब्दी एक्सप्रेस की क्या की जाती है, मरम्मत की जाती है। बिल्कुल भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई साक्षी। चलिए नेक्स्ट है गोला बारूद उद्योग। ये कहाँ है भाई, भारतीय सेना के लिए गोला बारूद के लिए बक्से हरियाणा के कहाँ पर बनाए जाते हैं, यमुनानगर में बनाए जाते हैं। बलारपुर पेपर मिल, इस मिल की स्थापना 1929 में मेंबर्स पंजाब प्लप एंड पेपर मिल्स अब्दालपुर लिमिटेड के नाम से हुई थी। कब भाई, 1929 में। सन जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, ये आता है भाई सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल, इस मिल की स्थापना 1938 में लाहौर में की गई थी। और यमुनानगर में गन्ने का भाई सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। अब आइए भाई जज्जर को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, जज्जर को। देखिए जज्जर में क्या है भाई, सैनिटरी उद्योग। सैनिटरी उद्योग ये कहाँ पे है भाई, बहादुरगढ़ में है। कहाँ पे है, देखिए हरियाणा में सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ का क्या भाई, प्रसिद्ध उद्योग है। पार्ले जी, देखिए पार्ले जी बिस्किट, सूर्या पाइप्स एंड लाइट, ग्लास, क्लास स्टेनरी, रेडियो,
साइकिल के पुर्जे, चिकित्सा उपकरण आदि ये सब कहाँ बनते हैं भाई? बहादुरगढ़ में बनते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बहादुरगढ़, भाई ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अंबाला सीमेंट उद्योग क्या है भाई? देखिए सीमेंट उद्योग, सूरजपुर में सीमेंट उद्योग स्थित है। भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा भाई अंबाला किसके लिए फेमस है? यहाँ इतने ज्यादा बता नहीं रखा इस बुक में, बट इसके अलावा भाई उद्योग धंधों से बहुत ज्यादा मैटर है। इस बुक में लिमिट का बता रखा है, पर चलिए अब जो है इसमें जब और बुक करेंगे तब उसमें करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही बता रखा था उद्योग के बारे में। तो अब क्या करेंगे भाई? क्वेश्चंस को करेंगे। किसको करेंगे? क्वेश्चंस को। तो सभी बच्चों का भाई वेलकम है, स्वागत है और राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे FYQ को। ठीक है भाई, लीजिए भाई। ओके बिल्कुल भाई, विज्ञान उपकरण के लिए अंबाला। ठीक है भाई सुमन जी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उद्योग धंधों से रिलेटेड। टोटल भाई 50 ये लगा के चलिए 80 के लगभग हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, हरियाणा राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 में औद्योगिक टाउनशिप खोलने की घोषणा की गई थी भाई। बताइए कहाँ की गई थी? यमुनानगर तथा करनाल में, रेवाड़ी तथा पलवल में, सोनीपत और जींद में, फरीदाबाद और करखोदा में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? हाँ भाई क्या बता रहे हो? आयुष जी स्वागत है भैया आपका, अमित जी, सुमन जी, साक्षी जी, आप सभी का भाई स्वागत है। क्या बता रहे हो? डी। बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, फरीदाबाद तथा खरखोदा में 2011 में। ठीक है भाई, क्या है? 2011 उद्योग नीति कौन सी है? 2011 में औद्योगिक टाउनशिप खोलने की घोषणा की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 में किस जिले में परमाणु प्लांट लगाने की योजना बनाई गई? तो बताइए भाई, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, जींद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई दिलसेर जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा। क्या आएगा? फरीदाबाद। बिल्कुल भाई रजत जी, आपका भी स्वागत है। लीजिए भाई थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति करता है? यमुनानगर करता है, पानीपत करता है, रेवाड़ी करता है या करनाल करता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, प्रिया जी नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आपका भी। चलिए भाई जवाब दीजिए, देखते हैं। यमुनानगर, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी ध्यान रखना कितनी परसेंट? 60%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फोर्थ, धारूड़िया, धारूहेड़ा तथा बावल औद्योगिक स्थल स्थित है भाई। बताइए कहाँ पर है? सोनीपत है, पानीपत है, रेवाड़ी है, पलवल है। तो फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा? ओके वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो? बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? रेवाड़ी आएगा। क्या आएगा? रेवाड़ी, बिल्कुल। लीजिए भाई रेवाड़ी। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र बताने हैं भाई। सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, जींद है। प्रदीप जी स्वागत है आपका। गुरुग्राम, यमुनानगर, करनाल है, करनाल, रोहतक, पानीपत, हिसार है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? जवाब दो भाई फटाफट, आई एम वेटिंग। ओके, अभी तक सिर्फ रजत ने दिया है। ओके भाई चलिए, वेरी गुड। बताइए साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ पे हैं? बिल्कुल भाई कहाँ पे हैं? सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल वह जींद है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। सिक्स क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? पानीपत, सोनीपत, पलवल, यमुनानगर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई, जवाब दीजिए सभी बच्चे फटाफट। वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? सेम नहीं लिखना भाई, ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत आएगा। क्या आएगा? पानीपत। जो आंसर है वो लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहां कहां कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं? तो बताइए निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहां कहां कंटेनर स्टेशन बनाए गए? पलवल, गुरुग्राम में, फरीदाबाद, हिसार में, पानीपत, रेवाड़ी में, करनाल तथा पंचकुला में। तो इसका जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा? ओके, जवाब दो भाई जगदीप जी, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके ठीक है भाई, जवाब दीजिए क्या क्या आ रहा है, देखती हूँ, लेट्स सी। सभी का वेट करूंगी उसके बाद। ओके भाई आयुष जी, चलिए बताइए फटाफट, स्वागत है आपका भी। जवाब दो भाई, चलिए। ओके, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा भाई? जवाब दो, 10 बच्चे हैं सिर्फ, जवाब कितने दिया है? 3 या 4 बच्चों ने दिया है भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन है सी, पानीपत तथा रेवाड़ी। क्या आएगा? पानीपत तथा रेवाड़ी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? सी।
ठीक है भाई, जिसका गलत हुआ है ध्यान दीजिए, मोस्टली का गलत है, तो इसका आंसर क्या है देखो, दोबारा पढ़ो, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना उसको ऐसे नहीं कि गलत हो गया एक साइड करो, उसको दोबारा देखिए क्यों गलत हुआ है, उसका जो आंसर है क्या आएगा। निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहाँ कंटेनर स्टेशन बनाए जाएंगे, कहाँ पे बनाए जाएंगे, पानीपत में और रेवाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 8th क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में भारतीय सेना हेतु 75% कमलों की आपूर्ति की जाती है, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत, जींद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ओके, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है, पानीपत। 9th क्वेश्चन है, सूरजपुर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भाई बताइए, सूरजपुर किस उद्योग हेतु है, सीमेंट, कृषि यंत्र, चमड़ा और स्टेशनरी उद्योग। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए किस लिए प्रसिद्ध है भाई, अभी पढ़ के आए थे लास्ट में। ठीक है, जो सूरजपुर है किसके लिए भाई, और उसका नाम भी क्या है, भूपेंद्र सीमेंट फैक्ट्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए। 10th क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध जिला बताइए, फरीदाबाद है, यमुनानगर है, जींद है, भिवानी है। तो कौन सा भाई फेमस है बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, फरीदाबाद। ओके, वेरी गुड। चलिए भाई जवाब दो और बच्चे देखते हैं, लेट्स सी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, फरीदाबाद आएगा, बिल्कुल। लीजिए भाई 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भाई, बताइए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्सेदारी व्यवस्थित करें भाई, क्या क्या करनी है, क्षेत्रवार हिस्सेदारी। तो देखिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार हिस्सेदारी, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, तृतीयक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक। ऑप्शन डी है भाई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। रमेश जी गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। डी बता रहे हो भाई, ओके डी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सभी बच्चे जवाब दो, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। राकेश जी स्वागत है भाई आपका भी लाइव स्ट्रीम में। ओके ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, द्वितीयक है ना, उल्टा चलेगा है ना, द्वितीयक, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, क्या आएगा, द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक, इस प्रकार से इसका सीक्वेंस रहेगा। मतलब तीसरा ये क्या है, दूसरा, और ये क्या आएगा, पहला, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 12th क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में मार्च 2016 में हरियाणा ग्लोब इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की गई, गुरुग्राम में, अंबाला में, यमुनानगर में, जींद में। तो बताइए कहाँ की गई भाई, क्या आएगा भाई आंसर। वेरी गुड भाई, चलिए जवाब दीजिए। ठीक है, इसका क्या आएगा भाई, क्या आएगा भाई, ऑप्शन ओके, गुरुग्राम आएगा भाई। क्या आएगा, गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट है, गुरुग्राम जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, और मोस्टली का क्या है भाई, गुरुग्राम ही है ना, किसी ने अलग नहीं दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी फॉर दैट, देखिए क्या है क्वेश्चन, इंडियन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है भाई बताइए, सोनीपत में, अंबाला में, पानीपत में, रोहतक में। तो 13 का जो आंसर है भाई बताइए कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि किसकी बात हो रही है भाई बताओ, रोहतक। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, रोहतक, बिल्कुल भी आपका रोहतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल अनुसंधान एवं विकास संस्था की स्थापना की गई है, मानेसर, गुरुग्राम, पानीपत, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार द्वारा बताइए हरियाणा के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल अनुसंधान एवं विकास संस्था की क्या की गई भाई, स्थापना की गई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी बता रहे हैं भाई, डी भी आ रहा है भाई। ओके चलिए, डी किसका बता रहे हो, डी, अच्छा उसका डी बता रहे हो, इसका बताइए। चलिए देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल, ठीक है, अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है भाई। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। कोई गुरुग्राम बोल रहा है, कोई मानेसर बोल रहा है, तो एग्जैक्टली आई एम वेटिंग, जल्दी जवाब दो भाई फटाफट सबका। ओके भाई, प्रवीण जी स्वागत है भाई आपका भी। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, मानेसर। क्या आएगा, मानेसर, मानेसर आएगा। जिन्होंने बी दिया है गुरुग्राम, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, मानेसर आएगा। ओके, गुरुग्राम में कहाँ पे, मानेसर में भी। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,
इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है? मारुति उद्योग गुरुग्राम में है, इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद में है, सिलाई उद्योग जींद में है, गोला बारूद उद्योग यमुनानगर में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, कौन सा सही नहीं है ये बताइएगा। ओके चलिए वेरी गुड, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई क्या आएगा? पूजा जी हर हर महादेव भाई, स्वागत है आपका। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। ओके सी वालों का बिल्कुल भाई, ठीक है। 16 क्वेश्चन है भाई, 16 क्वेश्चन देखिए। उदारीकरण के पश्चात जारी की गई औद्योगिक नीतियों में कौन सी एक सही नहीं है? ठीक है, कौन सी सही नहीं है? राज्य औद्योगिक नीति 1992, राज्य औद्योगिक नीति 1997, 99 या फिर 95? तो इसका आंसर दीजिए 16 का, कौन सी सही नहीं है ये बतानी है, सही नहीं है। ओके ध्यान देना, यहाँ पे नहीं पूछा है, एक नहीं है तो कौन सी नहीं है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है जवाब दो भाई जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा? आई एम वेटिंग। ओके देखते हैं कितनों का सही होगा कितनों का गलत होगा। ठीक है बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी, डी आएगा, राज्य औद्योगिक नीति 1995 ये सही नहीं है। ठीक है बाकी 92, 97 और 99 ये बिल्कुल सही है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बताइए कितना था? यहाँ पे किसका पूछा गया है? द्वितीयक का। 26.9 था, 30.4 था या 40.4 था, 21.2 था? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ? ठीक है नहीं पता। ओके चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी नहीं आएगा, ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा। 26.9%। कितना था भाई? 26.9% था। किसका? द्वितीयक का। ध्यान रखना भाई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लेकिन ये 2000 देखो 14-15 के दौरान। ठीक है राज्य में ऑटोमोबाइल के केंद्र हैं भाई, बताइए कहाँ पे हैं? सोनीपत में, गुरुग्राम में, सोनीपत एवं गुरुग्राम में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑटोमोबाइल के केंद्र कहाँ पे हैं? ठीक है भाई चलिए वेरी गुड। ओके आरआरबी भाई स्वागत है आपका। जवाब दो भाई फटाफट, सभी बच्चे एक साथ दीजिए। इसका जो आंसर है सोनीपत एंड गुरुग्राम आएगा, अकेला नहीं आएगा, सी आएगा, सी। ठीक है भाई ध्यान दीजिए, सोनीपत एंड गुरुग्राम बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है? तो बताइए किस में हुआ? फरीदाबाद में, जींद में, गुरुग्राम में, कैथल में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके ठीक है वेरी गुड, ठीक है भाई सभी करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा। क्या आएगा भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, और सभी ने फरीदाबाद ही दिया है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी है भाई, बताइए कहाँ पे? अंबाला में, पलवल में, रोहतक में, सोनीपत में? तो कहाँ पे है भाई साइंटिफिक अप्रेंटिस? तो इसका आंसर क्या आएगा? देखते हैं भाई, लेट्स सी। सभी बच्चे जवाब दो। वेरी गुड भाई बिल्कुल करेक्ट है, अंबाला आएगा। क्या आएगा? अंबाला। रूबी राणा जी स्वागत है भैया आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए नेक्स्ट, किन दो शहरों का विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है? किन दो शहरों का? ठीक है पलवल रोहतक का, अंबाला व सोनीपत का, गुरुग्राम फरीदाबाद का, यमुनानगर और करनाल का? तो 21 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके डी बता रहे हैं। ठीक है चलिए डी किसका दे रहे हो भाई ये बताइए? डी वेरी गुड भाई, डी है ना, डी वाले बिल्कुल। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ए ए ए ध्यान दीजिए, किन दो शहरों का विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है? पलवल का और किसका हुआ है भाई? रोहतक का हुआ है। पलवल का और रोहतक का बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ए जिन्होंने दिया उनका करेक्ट है। डी वालों ध्यान दीजिए। सोनू जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो गलत हुआ उसको दोबारा लिखो। ठीक है लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी से हरियाणा में उभरता या उभरते औद्योगिक नगर हैं? बावल है, दारूहेड़ा है, कुंडली है, ये सभी हैं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जवाब दो फटाफट। चलिए भाई ठीक है भाई, अपना ब्लेम दूसरों के ऊपर नहीं डालते। ठीक है भाई सुनील जी स्वागत है आपका। ओके ध्यान रखिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखिए। ओके किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा था कि आप वही आंसर लिखें। ठीक है
आप अपनी समझ से आंसर दे रहे थे। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। बिल्कुल भाई लवली जी, स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी भाई? बताइए कब हुई थी? 1930 में, 1937 में, 1942 में, 1950 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड भाई पूनम जी, गुड इवनिंग भाई डिसेंट जेट जी, आपका भी स्वागत है भाई दोनों का। चलिए भाई इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे भाई। 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में। ये हुई ना बात। हरियाणा का कौन सा जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है? तो बताइए कौन सा है? पानीपत है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है या सोनीपत है? तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? बताइए सभी के सभी। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? महेंद्रगढ़ आएगा भाई। कौन सा औद्योगिक रूप से बिछड़ा हुआ है? महेंद्रगढ़। नई औद्योगिक नीति 2011 में राज्य के कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई है? तो कितने कही गई है भाई? 20, 25, 15, 12। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई? कितने बनाने की? जवाब दीजिए फटाफट। ओके, 15। वेरी गुड, चलिए शाबाश। ओके, जवाब दो भाई फटाफट। ओके, 15। वेरी गुड भाई, शाबाश। ठीक है, और भी बच्चे जवाब दो। 15। वेरी गुड भाई। ठीक है, लीजिए भाई इसका जो आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा 20। कितनों की बात की गई है? 20 जिलों की। ठीक है, कितने कितने देखिए, नए औद्योगिक नीति 2011 में राज्य के कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई है? 20। 20 ध्यान दीजिए, 20 है ना। एक फ्लो में लग जाओ। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20। ध्यान दीजिए, कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई है? 20। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, ये मत कहना मैंने गलत करवाया था, आप लोगों ने खुद गलत किया है। लीजिए नेक्स्ट 26। सिलाई मशीन उद्योग इनमें से कहाँ पे है? अम्बाड़ा में, केथड़ में, फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, सिलाई मशीन उद्योग इनमें से कहाँ है भाई? कहाँ है? अम्बाड़ा। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? अम्बाड़ा। बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। क्या आएगा? अम्बाड़ा आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की जा रही है भाई? गुरुग्राम जिले के मानेसर में, फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में, यमुनानगर में, पल्लव में? तो चौधरी देवीलाल, बताइए भाई, आदर्श औद्योगिक नगरी कहाँ स्थापित की जा रही है? ओके, बी आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? बी। ओके, बी किसका बता रहे हो भाई? हाँ भाई, बी किसका बता रहे हो ये बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की जा रही है। नरवीर जी स्वागत है भाई आपका। ओके, बी। वेरी गुड भाई, बी। वेरी गुड सबका, है ना। वेरी गुड भाई, शाबाश। ओके, सी भी आ रहा है भाई। राकेश जी सी भी दे रहे हैं ना। लीजिए भाई इसका आंसर है ना, सब वेट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी गुरुग्राम जिले के मानेसर में। कहाँ पे? गुरुग्राम जिले के मानेसर में। इसका आंसर क्या आएगा? याद करो दोबारा से अच्छे से। राज्य के किन जिलों में ऊन उद्योगों का विकास हुआ है? तो ऊन का पूछा गया है। हिसार पानीपत में, गुरुग्राम फरीदाबाद में, अम्बाड़ा सिरसा में, जींद और करनाल में? तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लीजिए भाई कौन सा क्वेश्चन पूछा है मैंने? 28 का। राज्य के किन जिलों में ऊन उद्योग, कौन सा भाई? ऊन। तो क्या बता रहे हो भाई? देखते हैं, लेट्स सी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। ए, हिसार और पानीपत में। हिसार और पानीपत में ऊन उद्योग का विकास हुआ है। किसमें? हिसार और पानीपत में भाई। राज्य में इलेक्ट्रॉनिकल नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है भाई? बताइए। गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पानीपत में, करनाल में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ए बता रहे हो। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए भाई। राज्य में इलेक्ट्रॉनिकल नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की जा रही है भाई? ओके, ठीक है भाई। कहाँ? क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा? गुरुग्राम। ऑप्शन ए आएगा भाई। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, गुरुग्राम। बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला कुरुक्षेत्र की जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना बताइए कब की गई थी? 1976-77 में, 1984-85 में, 1991-92 में, 94-95 में? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड।
क्या बात है, सबका बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हो, वर्ष 1984-85 में बिल्कुल करेक्ट है सबका, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 31। बल्लभगढ़ में गुड ईयर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, टायर का, कार का, सिलाई मशीन का, सीमेंट का। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा बताओ। ओके वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, टायर आएगा, क्या आएगा, टायर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है, 3, 5, 7, 9। तो बताइए भाई कितनों में से है। तो इसका आंसर जवाब दो फटाफट, क्या बता रहे हो, 9। ओके लेट्स सी, देखते हैं भाई, चलिए जवाब दीजिए। 3, वेरी गुड भाई राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा भाई, 3, 3, बिल्कुल 3 करेक्ट है। हरियाणा में कृषि यंत्र मुख्य निर्मित किए जाते हैं भाई, बताइए, रिवाड़ी में, बहादुरगढ़ में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। हरियाणा में कृषि यंत्र मुख्यतः कहाँ निर्मित किए जाते हैं। ओके चलिए भाई, सबसे पहले प्रवीण ने बताया फरीदाबाद, क्या आएगा, फरीदाबाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है, HMT फैक्ट्री अंबाला जिले के किस स्थान पर है भाई, पिंजौर में, कालका में, नारायणगढ़ में, मोरनी में। ठीक है भाई, तो बताइए कहाँ पे है वैसे तो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पिंजौर, वेरी गुड भाई, पिंजौर। ये सबसे पहले किसने बताया, राकेश जी ने भाई। इसका आंसर क्या आएगा, पिंजौर आएगा, क्या आएगा, पिंजौर। ओके, और पिंजौर किस में है भाई, पंचकुला में है। ठीक है, लीजिए भाई, हरियाणा के गुरुग्राम में इनमें से किसकी स्थापना हुई है या की जा रही है। तो बताइए, साइबर सिटी की, मेडिसिटी की, बायो सिटी की, ये सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सबसे पहले सुनील ने बताया भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी, क्या आएगा, ऑल ऑफ, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, वेरी गुड भाई, है ना, सबका करेक्ट है, किसी का भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से फरीदाबाद में किस उद्योग का विकास नहीं हुआ। तो मारुति उद्योग का, ट्रैक्टर का, राजपूत का, रेफ्रिजरेटर का। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, मारुति, सबसे पहले रजत ने बताया भाई, है ना, मारुति उद्योग, क्या आएगा, मारुति उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में औद्योगिक विकास के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है। तो बताइए भाई कौन सा एक कारक नहीं है। सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन, उदार औद्योगिक नीति, दिल्ली से नजदीकी, पर्याप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, हरियाणा में कौन सा एक कारक नहीं है। ठीक है, नहीं है बताना है। ओके क्या बता रहे हो भाई, बी, वेरी गुड भाई, मैग जी स्वागत है भाई आपका। बी, क्या बता रहे हो, बी, वेरी गुड सबका भाई। लीजिए इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा, डी, डी, है ना, उदार। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, लीजिए, उदार मतलब कंफर्टेबल है भाई। ठीक है, उदार नीति औद्योगिक नीति है, ठीक है, अच्छी मानी जाती है। लीजिए भाई, पर्याप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता। हरियाणा में औद्योगिक विकास के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है, पर्याप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी रहेगा, सभी बच्चे ध्यान दें। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी आएगा। ठीक है, सारे के सारे करेक्ट करो भाई। मोनिका जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब, कौन से पे आगे, 38। गुरुग्राम में उद्योगों के विकास से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए भाई कौन सा असत्य है। देखो, कृषि उपकरण, पावर लूम, टेक्सटाइल यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक सहायक औद्योगिक केंद्र है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबसे पहले किसने दिया, बड़ा ऑप्शन, पूजा देगी फिर रजत, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पानीपत में नहीं है। तो बताइए भाई कौन सा पानीपत में नहीं है। ठीक है भाई, बताओ कौन सा पानीपत में नहीं है। बिल्कुल भाई रजत जी फर्स्ट। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, टिब्बर मार्केट। ठीक है, इसके अलावा देखो पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भी है, तेल शोध कारखाना भी है, और कैप्टिव विद्युत संयंत्र भी है। तो इस प्रकार से तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, टिब्बर। टिब्बर कहाँ पे है, कहाँ पे है टिब्बर उद्योग, बताइएगा, देखते हैं कौन बताएगा। टिब्बर जो उद्योग है वो कहाँ पे है।
वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन आपके सामने, बताइए हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 19 जुलाई 1967 में, 19 जुलाई 1968 में, 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1970 में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके लेट्स सी, देखते हैं भाई। यमुनानगर में, बिल्कुल भाई सब बच्चों ने सही बताया, यमुनानगर में, नो डाउट सारे के सारे। ये हुई ना बात। चलिए भाई सी है ना, एक लाइन में लग जाते हो भाई। मोनिका बता रही है अलग से ए, भाई ए करेक्ट है, बाकी का गलत है ना। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की जो स्थापना है वो 19 जुलाई 1900 कब की गई थी? 67 में की गई थी। सारे के सारे एक फ्लो में लग जाओ, है ना। बिल्कुल भाई, लीजिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। नेक्स्ट है जगाधरी शहर इनमें से किस जिले के लिए भाई प्रसिद्ध है? बताओ जगाधरी जो शहर है, जगाधरी जो शहर है किस लिए भाई प्रसिद्ध है? ओके माइक, ठीक है भाई। डी बता रहे हो भाई, सबसे पहले किसने बताया? डी सबसे पहले बताया भाई। चलिए ऊपर गया है, पूजा मेहरा ने बताया रेल कार्यशाला आएगा। क्या आएगा? रेल कार्यशाला, बिल्कुल ठीक है। बाकी किस लिए प्रसिद्ध है भाई? रेल कार्यशाला के लिए है। और बताया था एकमात्र वर्कशॉप है जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस की क्या है भाई? मरम्मत की जाती है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू हुआ था भाई? बताइए कब लागू हुआ था? 2006 में, 8 में, 9 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 6, ओके ठीक है भाई। सबसे पहले रजत, ओके इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल वर्ष 2006 में। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी भाई? बताइए कब घोषित की गई थी? 6 जून 2005 को, 8 जून 2005 को, 6 जून 2003 को, 8 जून 2003 को। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके लिखिए भाई, बिल्कुल भाई स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। चलिए भाई जवाब दो इसका। ओके 8 जून बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हो? 8, वेरी गुड भाई, है ना, शाबाश। चलिए जवाब दीजिए, देखते हैं लेट्स सी कौन क्या बताएगा। ओके वेट कर रही हूं मैं तब तक। 2003 भी आया है, 2005 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा, ए 6 जून 2005 को। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए। इसका आंसर हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 6 जून 2005 को, याद करो, है ना। ईयर से एक कम है, 6 जून 2005 को, छठा महीना और 6 तारीख, और 2005 एक साल कम, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है भाई हरियाणा स्टेलरी, क्या है भाई? देखिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा डिस्लेरी की स्थापना कहाँ की गई? पानीपत, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, पंचकूला। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 44 का जो आंसर है क्या आएगा? ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबसे पहले किसने बताया? ओके रजत ने बताया भाई सबसे पहले। इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर आएगा भाई, यमुनानगर। ओके लीजिए भाई, हरियाणा के किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है भाई? बताइए किस में है? गुरुग्राम में, अंबाला में, फरीदाबाद में, हिसार में। तो इसका जो आंसर है क्या भाई? ओके गुरुग्राम। सबसे पहले किसने बताया भाई? महक, ओके वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा? गुरुग्राम। नेक्स्ट है भाई, रेवाड़ी जिले से संबंध कौन सा कथन गलत है भाई? कौन सा गलत है? ध्यान दीजिएगा, रेवाड़ी जिले से कौन सा गलत है? यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ओके। यह नगर पित्तल बर्तन उद्योग के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ तिल्ला जुत्ती उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के जूतों पर कढ़ाई के लिए जूतों को देश के भिन्न भिन्न भागों में भेजा जाता है। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? डी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, आप लोग तो पहले ही बता गए हो, मुझे नहीं पता किसने दिया, बट ठीक है भाई सभी का। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। लीजिए, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है भाई? बताओ रेवाड़ी का। तिल्ला जूती उद्योग, पित्तल और हीरो होंडा, या फिर उपरोक्त है सभी? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। बंटी जी स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें भाई, ठीक है। क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें। सेवा, कृषि, उद्योग, उद्योग, सेवा, कृषि, कृषि, उद्योग, सेवा, सेवा, उद्योग, कृषि, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन आया था ना, द्वितीय, तृतीयक और प्राथमिक, सेम एज टीज ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? डी। ओके, डी बता रहे हो। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन ए आएगा, ए। ध्यान दीजिए, उद्योग से पहले कृषि आएगा, उद्योग से पहले क्या आएगा? कृषि आएगा। डी में क्या है? देखो सेवा है, ठीक है, इसमें भी सेवा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उद्योग है, उद्योग नहीं, क्या है? कृषि है, कृषि के बाद क्या आएगा? उद्योग आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। ध्यान दीजिए, मोस्टली का गलत है ये, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं? फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, भिवानी। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? फरीदाबाद बता रहे हो भाई, बताओ। ओके, इसका आंसर भाई देखिए किस जिले में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, सी गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम। ध्यान दीजिए, गुरुग्राम आएगा। दोबारा से देखो और याद करो, दोबारा से देखिए, याद कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। ओके, सभी के सभी ध्यान दें, गलत हुआ है, गुरुग्राम आएगा। जिला फरीदाबाद किसके लिए भाई बताइए? जिला फरीदाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री है भाई? बताइए कौन सी फैक्ट्री है? ओके, 50 का ओल, वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड। 50 का ओल, सबसे पहले बंटी। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ओल आएगा, बिल्कुल, नो डाउट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है भाई? अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था 51, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था। तो कहाँ किया जा रहा है भाई? आपने गलत किया था, वहां पे क्या आप क्या बता रहे थे? गुरुग्राम बता रहे थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? मानेसर, ठीक है, याद कर लो। देख लो, यही क्वेश्चन 2 बार आ गया इसी में। कृषि आधारित क्या है? देखिए, कृषि आधारित खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कहाँ फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं भाई? बताओ कहाँ किए जा रहे हैं? नरवाना में, साहा में, फिर डबवाड़ी में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त है सभी। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? बिल्कुल भाई, सारे के सारे ओल लिख रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? ये सभी आएगा भाई। इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 52 क्वेश्चन कर लिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 53। बताइए, पानीपत के बाहोली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है? तो बताइए किसका किया गया है? उर्वरक का, चीनी का, सीमेंट का, या तेल शोधक का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ओके, ठीक है भाई, चलिए बंटी जी, ओके, ठीक है भाई। सबका क्या बता रहे हो? तेल, वेरी गुड भाई, सब क्या बता रहे हो? तेल शोधक कारखाना, नो डाउट, किसी का भी गलत नहीं है भाई, सबका करेक्ट है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है भाई? बताओ, इनमें से कौन सा जो संस्थान है कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? पेट्रोकेमिकल अनुसंधान, राष्ट्रीय खाद्य औद्योगिक तथा प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय बॉक्सिंग संस्थान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। ओके भाई, क्या हुआ? कितने क्वेश्चन है भाई? 81 क्वेश्चन है, 81, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से किस संस्थान पर देखिए फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा? तो बताइए किस पे नहीं किया जा रहा? नरवाना, राई, है ना, आसी और साहा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? अभी पढ़ के आए थे तीनों के तीनों, तो इस हिसाब से जवाब दीजिएगा। ओके भाई, वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने दिया? डिसेंट, ओके, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? हसीसार, क्या आएगा? हसीसार, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? गढ़ी, असरू में, सुल्तानपुर में, बहादुरगढ़ में, फरूखनगर में? तो बताइए भाई कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ओके, गढ़ी, वेरी गुड भाई, किसने बताया सबसे पहले? ओके, चला गया भाई। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, गढ़ी हसरू, क्या आएगा? गढ़ी हसरू, बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। हरियाणा के किस जिले में हाईटेक, एक मिनट रुकिएगा भाई, सॉरी, हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है? पलवल में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और मेवात में? तो कहाँ किया जा रहा है भाई? ओके, वेरी गुड भाई, हर जाट, स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा भाई, क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा, वेरी गुड भाई, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू भाई बंटी जी। लीजिए भाई नेक्स्ट, राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोल परिषद है भाई? बताइए किसका है?
राज्य पानीपत में पूछा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल या रिलायंस इंडस्ट्रियल या हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके, इंडियन। बिल्कुल भाई, इसका आंसर दिल से सबसे पहले, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन है, सॉरी इंडियन सॉरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? बी आएगा, बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। 59 है भाई, जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना है? बर्तन का, कपड़ों का, चीनी का, नमक का। तो यहाँ पे बात हो रही है जींद की, तो जींद में बताइए भाई, जींद का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वेरी गुड भाई, जवाब दो फटाफट। ओके, ठीक है भाई, चीनी बता रहे हो भाई, सबसे पहले किसने बताया? प्रवीण जी ने। ओके भाई, साक्षी हुड्डा जी स्वागत है आपका भाई। इसका आंसर क्या आएगा? चीनी बनाने का कारखाना। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तांबा तथा पित्तल के बर्तनों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला? पानीपत, रेवाड़ी, पलवल, करनाल। तो 60 का जो आंसर है अभी बताइए, तांबा और पित्तल के लिए, तांबा और पित्तल के लिए कौन सा है भाई? अच्छा भाई, चलिए मितू जी स्वागत है भाई आपका भी। चलिए भाई, ऐसा नहीं बोलते पूजा जी। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा भाई? रेवाड़ी आएगा। क्या आएगा? रेवाड़ी आएगा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है भाई? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, पलवल में, जींद में। तो कृषि यंत्रों का बताइए कहाँ पे होता है भाई? ओके, वेरी गुड। चलिए भाई, ये बताया सबसे पहले किसने? राकेश जी ने भाई, फरीदाबाद। कहाँ भाई? फरीदाबाद, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का कौन सा जिला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात करता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाड़ा या भिवानी। तो इसका जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा? ओके, वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो भाई? अम्बाड़ा। सबसे पहले किसने बताया? दिलशेर ने भाई। किसने बताया? दिलशेर ने, बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? अम्बाड़ा आएगा। क्या आएगा? अम्बाड़ा। और सब ने करेक्ट लिखा है भाई। ठीक है, इनमें से कहाँ शाहबाद सहकारी चीनी मिल स्थापित है भाई? बताइए, जींद में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में या हिसार में। 63 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? शाहबाद सहकारी चीनी मिल। ओके, कुरुक्षेत्र। सबसे पहले किसने बताया भाई? कुरुक्षेत्र। बी, कौन दे रहा है भाई? सबसे पहले पित्तू ने बताया भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र आएगा भाई। 64 है भाई, भिवानी में से टेक्सटाइल मिल तैयार किया गया कपड़ा और धागा इनमें से किन देशों में निर्यात किया जाता है? तो बताइए, किन देशों में निर्यात किया जाता है? ओके, ऑल बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हो? ऑल, वेरी गुड भाई। क्या आएगा इसका आंसर? शाबाश। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान से पढ़ो। अरब देशों में, फ्रांस में, इटली में, ये सभी। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, अरब देशों में। किस में? अरब देशों में। ठीक है, वेरी गुड। अब ये मत कहना मैंने गलत करवाया है। ठीक है, एक फॉलो में लग गया आप लोग, एक दो ने अलग दिया है, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिससे ने अलग दिया है, और इसके अलावा किसने दिया है भाई? ठीक है, प्रवीण। ध्यान दीजिए, सबका गलत हुआ है। भिवानी में, सबका तो नहीं कहूंगी, एक दो को छोड़ के। कहाँ पे भाई? अरब देशों में। कहाँ पे? अरब देशों में, है ना? याद करो सभी के सभी, ओल नहीं आएगा, अरब देशों में। रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है भाई? करनाल में बताइए, लिबर्टी का, पेंट का, लकड़ी के फर्नीचर का, स्टील के फर्नीचर का। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? मित्तू ने। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, लिबर्टी जूतों का, बिल्कुल करेक्ट है ना? बिल्कुल भाई, क्या बात है नरवीर जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है भाई? बताओ, फतेहाबाद में, टोहाना में, हसी में, भिवानी में। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ओके, जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है भाई? ओके, वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? प्रवीण। ओके, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए लेट्स सी, देखते हैं किसका क्या रहेगा। इसका जो आंसर ना, ऑप्शन बी आएगा, टोहाना उपमंडल में। ध्यान दो, ये क्वेश्चन दोबारा देखो। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड
है ना। लकड़ी उद्योग कहाँ पर है भाई, टोहाना उपमंडल में। कहाँ पे, टोहाना उपमंडल में, ठीक है। सभी के सभी बच्चे दोबारा से ध्यान दीजिए, गलत हुआ है। ओके, टोहाना आएगा बिल्कुल, आई एम एग्री विद यू। चलिए भाई सोनू जी, नेक्स्ट टोहाना बिल्कुल भाई, नहरों का नगर। लीजिए 67, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है भाई, बताइए किस में है। पानीपत में, गुरुग्राम में, कैथल में, करनाल में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, ए। अच्छा, अमोनिया, ए। पानीपत सबसे पहले किसने बताया भाई, पानीपत, ऑप्शन ए, ठीक है भाई, दिलशेर ने बताया। किसने बताया, दिलशेर ने। लीजिए भाई, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी, 29 में, 32 में, 38 में, 48 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 29। वेरी गुड भाई, शाबाश। चलिए बताइए, आई एम वेटिंग। ओके, देखते हैं कौन क्या देगा, ठीक है। चलिए भाई, 1938 भी आया है, एक अलग आया है, ठीक है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना, है ना, यमुनानगर में कब की गई थी। पहली चीज तो यमुनानगर में की थी, और कब की गई थी ये बताइएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 48 भी आया। लीजिए भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल 28 भी आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, 1938। याद करो, 1938 आएगा। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की, 1938 में। अभी थ्योरी की क्लास में किया था, है ना, ये क्वेश्चन तो दे रखा था। लीजिए नेक्स्ट, यमुनानगर की टिब्बर मार्केट मंडी वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो बताइए किस नाम से प्रसिद्ध थी, बताया था थ्योरी की क्लास में, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। सबसे पहले किसने बताया भाई ये, सबसे पहले, ठीक है भाई, ओके। चलिए, सबसे पहले डिसेंट जवाब दिया भाई, डिसेंट ने। ओके भाई, शशि जी आपका स्वागत है भाई, अभी देखा मैंने। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, अब्दुलपुरा मंडी आएगा भाई, ठीक है, अब्दुलपुर मंडी, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, नारनौल में, सिरसा में, गुरुग्राम में, या पंचकुला में। तो कहाँ मिलेगा भाई, ओके, कहाँ बता रहे हो, नारनौल, महेंद्रगढ़, अलग अलग, अच्छा नारनौल, ठीक है भाई। इसका आंसर बिल्कुल नो डाउट नारनौल आएगा। क्या आएगा, नारनौल, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है। तो कहाँ पे है भाई, बताइए किस में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की, क्या है भाई इसका जवाब, बिल्कुल भाई रिवाड़ी, बिल्कुल करेक्ट है सबका, है ना, बिल्कुल सारे के सारे सही दे रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, रिवाड़ी आएगा भाई, क्या आएगा, रिवाड़ी। 71 पे आ गए भाई, टोटल 81 क्वेश्चन है। कौन सा जिला दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारूहेड़ा में कई उद्योग विकसित होने से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर रहा है। तो कौन उभर रहा है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, रिवाड़ी। क्या रहेगा भाई, रिवाड़ी रहेगा। इसका आंसर भी क्या रहेगा, रिवाड़ी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, अमित जी थोड़े क्वेश्चन रहते हैं, है ना, अभी नहीं, पूरा करके जाओ टॉपिक को। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ, बताओ किस स्थान पर विकसित हुआ, भादरगढ़ में, कुंडली में, समालखा में, ओडल में। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सभी के सभी फटाफट। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, भादरगढ़, ए, ठीक है भाई, ए वाले और बादरगढ़ वाले बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 74, हरियाणा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2011 कब से प्रभावी है। कब से है भाई, 1 जनवरी 2011 से, 26 जनवरी 2011 से, 15 अगस्त 2001 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 74 का सबसे पहले भाई दिलशेर। वेरी गुड भाई, पूजा जी भी बता रही हैं, वेरी गुड। देखते हैं किसका सही होगा किसका गलत होगा भाई, ए और बी, है ना। चलिए लेट्स सी, बिल्कुल भाई, मोनिका जी, नरवीर जी, सुमन जी, परवीन जी, पूनम जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1 जनवरी 2011 आएगा, ठीक है भाई, मैं बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप जी बिल्कुल, लीजिए ए आएगा। हरियाणा, है ना, बूरीज BMT औद्योगिक इकाई कहाँ पे है, गन्नौर, सोनीपत में, मुरतल रोहतक में, दारूहेड़ा रिवाड़ी में, बावल हिसार में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, हाँ भाई 75 का जवाब दो। मुरथल बोल रहे हो भाई, मुरथल बोल रहे हो क्या, इसका आंसर क्या रहेगा, ओके, ए आएगा, ए ध्यान दीजिए, गन्नौर सोनीपत। हेलो, BMT उद्योग इकाई कहाँ पे है,
गन्नौर सोनीपत, गन्नौर सोनीपत आएगी, गन्नौर सोनीपत में, मुरथल नहीं, गन्नौर सोनीपत। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, ए, गन्नौर सोनीपत। ध्यान दीजिए सभी के सभी बच्चे, दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को और फिर से करो, ठीक है। दोबारा पढ़िए, बीएमटी औद्योगिक इकाई कहाँ पे है? गन्नौर सोनीपत में। कहाँ पे है? गन्नौर सोनीपत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई 76। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक स्थल दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो कौन सा है भाई, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? शशि। ओके भाई, प्रदीप जी ये बता रहे हो, ठीक है भाई, अलग अलग जवाब दे रहे हो भाई, डिसेंट जी, दिलसेर जी। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी आएगा, दारूहेड़ा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, क्या आएगा? दारूहेड़ा, बिल्कुल। लीजिए भाई, रूबी राणा जी, सुमन जी, प्रदीप, पूजा मेहरा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई 77। रेल कार्यशाला और कई अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में है? भाई बताओ किस जिले में है? यमुनानगर। वेरी गुड भाई मोनिका, सबसे पहले, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर आएगा भाई, क्या आएगा? यमुनानगर। नेक्स्ट है भाई, गन्नौर, कुंडली एवं राई किस जिले के प्रमुख उद्योग स्थल हैं? भाई बताइए किसके हैं? सोनीपत के, कैथल के, फरीदाबाद के या गुरुग्राम के? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? वेरी गुड भाई प्रवीण जी, क्या बात है, सबसे पहले है ना, क्या आएगा? कहाँ के हैं भाई? सोनीपत के। किसके हैं भाई? सोनीपत की। 79 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी अम्बाड़ा, पेपर सिटी यमुनानगर, साइबर सिटी फरीदाबाद, शुगर सिटी पलवल, वह रोहतक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, सी सबसे पहले प्रवीण दे गया जवाब। साइबर सिटी कहाँ है भाई? है ना, गुरुग्राम में। यहाँ क्या दे रखी है? फरीदाबाद, बिल्कुल भाई, दिलसेर करेक्ट लिखा। लीजिए भाई नेक्स्ट, राजपूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, करनाल। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके अंकित जी, स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल लास्ट में आए हो भाई अंकित जी। इसका आंसर क्या आएगा? चलिए भाई, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा भाई। पूजा जी, नरवीर जी, शशि जी, अंकित जी, प्रदीप, बिल्कुल भाई, मैक, डिसेंट जट जी, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा, क्या आएगा? फरीदाबाद। ओके मोनिका जी, दिलसेर जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नरवीर जी, पूनम, रजत जी, हरियाणा के किस जिले में साइबर सिटी, साइबर पार्क, मेडिसन और बायोटेक पार्क विकसित किए जा रहे हैं? भाई बताइए। अम्बाड़ा में, रोहतक में, पलवल में, गुरुग्राम में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? गुरुग्राम, बिल्कुल भाई, सबसे पहले किसने दिया? अंकित, सुमन, पूजा जी, प्रवीण जी, महक, दिलसेर, मोनिका, नरवीर, रूबी राणा जी, ओके भाई प्रदीप। इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा, क्या आएगा? गुरुग्राम भाई। ओके चलिए भाई, इस प्रकार से टोटल हमने 81 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पर प्लीज़ वीडियो को भाई लाइक किया करो और शेयर किया करो। और दूसरा भाई, वीडियो जब ये ख़त्म हो जाती है या फिर आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आते हो, तो जो पिछली वीडियो होती है ना, उसमें आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करो। आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर लिखा करो। इसके अलावा भाई, मैंने हिंदी के विराम चिन्ह की वीडियो अपलोड कर दी है, थ्योरी की, और इसके अलावा हम उसके क्या कर रहे हैं भाई? क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो हिंदी की मैंने भाई थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीज़ चालू कर दी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए भाई, मिलते हैं फिर। आपका कोई भी और सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डिस्कस विद मी, और अपनी तैयारी भाई अच्छे से जारी रखें। चलिए भाई मित्तू जी, और जितने भी बच्चे हैं भाई, सभी का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, पूरे पेशेंस के साथ में, ठीक है। लेकिन एक फ्लो में लगे रहे, इस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिएगा। अपने आंसर पे थोड़ा सा क्या रहिएगा, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे कि आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है, उसके हिसाब से दीजिएगा। ओके, ये नहीं है कि आपने एक ने गलत कर दिया उसी पीछे लगे हुए हो। ओके ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लगभग 9 बजे के करीब। ओके ओके भाई, चलिए, थैंक यू सो मच भाई सभी।